आज हम करेंगे वाच्य वाच्य के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में आपके वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं या आ चुके हैं, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से ना सिर्फ आपकी रिवीजन होगी, बल्कि साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि बोर्ड क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये वाच्य टॉपिक से ही रिलेटेड आज हम प्रश्न पढ़ेंगे, पीवाईक्यू। देखो, ये है 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे, वो वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड पूछे गए थे और 4 नंबर के आए थे। वो कौन कौन से थे? पहला प्रश्न देखो, रामचंद्र रोज रामायण पढ़ता है, कर्म वाच्य में बदलना है आपको। अब यह पता होगा आपको कि कर्म वाच्य में बदलने के लिए आपको से द्वारा या के द्वारा कर्ता के साथ लगाना है। बाकी वाक्य लगभग वैसा अपने आप बन जाएगा, लेकिन क्रिया का भी ध्यान रखना है। ये अब आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोककर साथ साथ कमेंट भी करते रहो, ताकि आपको पता चले कि हम कितने पानी में हैं। अब बात करते हैं इसके उत्तर की। वीडियो को रोक लिया होगा, आगे उत्तर दिखाता हूं। कर्म वाच्य में इस तरीके से बदलेगा। देखो, रामचंद्र द्वारा रोज रामायण पढ़ी जाती है। ता है, ती है, ये लास्ट में आया हुआ है, यहां पर भी था, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब अगला प्रश्न, सुरेंद्र द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, कर्तृवाच्य में बदलना है बच्चों। सुरेंद्र द्वारा फुटबॉल में खेला जाता है। अब इसमें कर्तृवाच्य में बदलने के लिए द्वारा आपको हटाना है ना? तो लगभग वाक्य वैसा ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। उत्तर क्या बनेगा? देखो, कर्तृवाच्य में बदलेगा, सुरेंद्र फुटबॉल खेलता है, बस ये बन जाएगा, सही बन जाएगा कर्तृवाच्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश तो रो भी नहीं सका, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। अब इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, वीडियो को रोककर। मैं उत्तर दिखाता हूं इसका। देखो, भाववाच्य में, सॉरी, ये कर्मवाच्य में बदलना था, सॉरी, भाववाच्य लिखा गया। देखो, जगदीश से तो रोया भी नहीं जा सका, एक्चुअल में ये भाववाच्य इधर आएगा। ये भाववाच्य तो ठीक ही है नीचे वाला, लेकिन यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, भाववाच्य यहां आ जाएगा। चलिए, ये भाववाच्य में इस तरीके से बदलेगा, जगदीश से तो रोया भी नहीं जा सका। अब ये ध्यान रखना, यहां पर भी सका है, यहां पर भी सका है, यानी एक तरह की क्रिया एज इट इज रह जाए। ता है, ते है, ती है, अगर आया हुआ है तो वैसा ही रह जाए। और अगर आपको ता की जगह ती लिखना पड़ जाए तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पक्की बात है, लेकिन वही काल रखना है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। श्याम सुंदर के घर कल कौन गीता पढ़ रहा था? कर्मवाच्य में बदलना है बच्चों। अब इसको आप बदलो जल्दी से, मैं उत्तर दिखाता हूं। देखो, कर्मवाच्य में बदला जाएगा, श्याम सुंदर ये करता है ना, सॉरी, श्याम सुंदर के घर कल कौन, कौन है यहां पर करता। अब कौन के साथ से द्वारा या के द्वारा लगा देना है। देखो, श्याम सुंदर के घर कल किसके द्वारा गीता पढ़ी जा रही थी, क्योंकि पढ़ने वाला तो वही है ना जो कौन है ना, वही पर्सन है। तो इसीलिए इस कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा लगा दो, किसके द्वारा गीता पढ़ी जा रही थी। इस तरह से ये उत्तर बन जाएगा। आगे देखो, 2017 के, अब 2017 में भी 4 प्रश्न पूछे गए थे। वो कौन कौन से थे जल्दी से देखो। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में बदलो, कर्मवाच्य बनेगा, फुर्सत में मैना के द्वारा। अब मैना यहां पर करता है, इसीलिए के द्वारा लगाना है, और यहां पर ती है, यहां पर ती है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी ता ते ती ही आए, ये ध्यान रखना। फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है, बस ये बन गया वाच्य का परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वक्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है। अब यहां पर द्वारा आया हुआ है, द्वारा आ गया तो कर्ता के साथ ही है, कर्ता के साथ है तो ऑब्वियसली वो कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्तृवाच्य में बदलना जरूर है। अब उसका उत्तर क्या बनेगा? देखो, कर्तृवाच्य में बनेगा, फाक्ताएं गीतों को सुर देती है। अब ये बन गया इसका सही उत्तर, क्योंकि द्वारा हमें हटाना है, जो हमने हटा दिया, बाकी का बचा हुआ लगभग वैसा बन जाता है, लेकिन क्रिया की तरफ ध्यान रखना होता है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। अब इसका उत्तर देखो, भाववाच्य, बच्चे से सांस नहीं लिया जा रहा था। अब ये बन गया कैसे? अब देखो ध्यान से, यहां पर रहा था आया हुआ है, यहां पर भी रहा था, तो एक क्रिया तो हो गई ठीक। अब यहां बच्चा आया हुआ है, इसके साथ से द्वारा करता है, तो से द्वारा तो लगेगा ना, क्योंकि वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं। तो बच्चे से, अब बच्चा से तो हो नहीं सकता, इसलिए बच्चे बनाना पड़ गया। तो बच्चे से सांस नहीं लिया जा रहा था, ये कर देना।
आपका वाक्य बन गया। अब आपका उत्तर कुछ अलग बन रहा है ना, तो वो कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं चेक करता हूं आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न के दो उत्तर भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वो ही एग्जैक्ट वही होगा उत्तर। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, अब बच्चे से अगर यहां लिखा हुआ है, आपने लिख दिया बच्चे द्वारा, तो गलत नहीं है, आपका भी उत्तर ठीक है। और ये से द्वारा में ही नहीं, ऐसे और भी कई शब्द आप ठीक यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा हो कि सर ने ऐसा यूज किया तो हमारा गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपका उत्तर बता दूंगा, यानी मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो तीन पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लय में एक साथ कूदा जा रहा था। कर्तृवाच्य में बदलना है बच्चों। अब कैसे बदलोगे? देखो, दो तीन पक्षियों, ये तो हो गया कर्ता जिसके साथ द्वारा लगा हुआ है। अब द्वारा लगा हुआ है तो हटाना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो चलिए उत्तर देखिए, कर्तृवाच्य में इस तरह से बन जाएगा, दो तीन पक्षी अपनी अपनी लय में, देखो यहां पर एज इट इज चल रहा है, द्वारा हटा दिया बस, लय में एक साथ। अब यहां पर आ गया, यहां पर आ गई क्रिया, क्रिया आ गई तो ऑब्वियसली थोड़ा तो चेंजेस होगा ही। एक साथ कूदे जा रहे थे, अब कूदा जा रहा था ऐसा तो बन नहीं सकता क्योंकि वाक्य गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, रहा है, रहे हैं, रही है। ये सब यहां पर आया हुआ था तो यहां पर भी लगा दिया, यहां पर था यहां पर थेर कर दिया। मतलब काल वही है, वर्तमान हो चाहे भविष्य हो चाहे भूतकाल हो, बस इतना ध्यान रखना है कि वही काल रहे। आगे बढ़ते हैं अगले 2018 में साल की तरफ। इसमें भी वाच्य परिवर्तन ही पूछा गया था। देखो अब आगे देखो, मतलब पहला प्रश्न देखो, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है, बदल पाओगे तो जल्दी से करके दिखाओ, मैं आपको उत्तर दिखाता हूं, वीडियो को रोक लेना उत्तर देने से पहले। देखो कर्म वाच्य, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने लिखा हुआ है, ने जहां पर भी आ जाए तो समझ जाना वो कर्तृवाच्य होगा 100%। तो कर्तृवाच्य तो है ने, लेकिन इसको बदलना है कर्मवाच्य में, तो ने हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये कर्ता के साथ ही आता है हमेशा। तो कॉलेज वालों ने की जगह कॉलेज वालों के द्वारा नोटिस थमा दिया गया। आसान सा था, ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, कर्तृवाच्य में बदलना है। अब बदलो, कैसे बदलोगे? कर्ता देखना है, कर्ता अब देखोगे ध्यान से तो यहां पर कोई कर्ता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि याद किया जाता है, जो क्रिया आई है ये कर कौन रहा है? ये तो कोई और है जो इस वाक्य में है ही नहीं, यानी कोई देशवासी हो सकता है, कोई कोई पर्सन हो सकता है, यानी राम, श्याम, मोहन, कुछ भी, तो वो यहां पर अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको मेन वीडियो में, जब मैंने वाच्य सिखाए हैं वीडियो में, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाए हैं ये सारी चीजें, कि एक ट्रिक है एक तरह की, बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप ये काम कर सकते हो। देखो, लेकिन ये वीडियो जरूर देख लेना, तब बात बनेगी, और मैं भी देख भी ली हूं। चलिए, देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। क्या बदल पाओगे? कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? देशभक्त की शहादत को अपनी तरफ से कर्ता लगाओगे ना तो अपने आप बदल जाएगा। शहादत को आज भी याद करते हैं, मतलब आप कोई भी कैसा भी कर्ता लगा लीजिए, जैसे राम द्वारा देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है ना? या राम द्वारा नहीं तो आप देशवासियों द्वारा लगा दो, देशवासियों द्वारा देशभक्त की शहादत को आज भी याद किया जाता है, ये बन गया। अब इस देशवासियों द्वारा जो आया हुआ है वो हटा देना है, यानी द्वारा हटा दो। देशवासी देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं, ये इस तरह का ऐसा बन जाएगा। लेकिन देशवासी जो अपनी तरफ से लगाया था वो हटाना मत भूलना, क्योंकि यहां उत्तर में लिख दिया जो आपने कल्पना की थी सिर्फ कर्ता बनाने की, वो कल्पना में जो शब्द यूज किया था वो यहां लिख मत देना, तो वो हटाना पड़ेगा। वो हटते ही आपका ये वाला वाक्य बन जाएगा एज इट इज, तो वाच्य परिवर्तन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रही थी, भाववाच्य में बदलो। बच्चों आसान है, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वह यहां पर कर्ता है, कर्ता को चेंज करना है, यानी चेंज करने का मतलब द्वारा के द्वारा लगाना है। सॉरी, एक मिनट, ये तो भाववाच्य में, हाँ ठीक कह रहा था मैं, वह के साथ द्वारा या के द्वारा लगाना है, जो एज इट इज तो बनेगा नहीं, यानी वह के द्वारा, ये तो कोई शब्द बना नहीं, तो उनके द्वारा या इस तरह के शब्द यूज करने पड़ेंगे। देखो भाववाच्य में बनेगा खबर सुनकर उससे या उसके द्वारा, ऐसा भी यूज कर सकते हो। चला भी नहीं जा रहा था, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जिस आदमी ने, बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही ना तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब कर्तृवाच्य में बदलने के लिए द्वारा के द्वारा, पहले तो कर्ता देखना है, कर्ता ढूंढो ढूंढो कहां है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, ये पूरे वाक्य में कर्ता ढूंढ लो। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या,
कि ने शब्द वहां आता है जहां पर कर्तृवाच्य हो, और ने आ गया है तो ये ऑलरेडी कर्तृवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में ही बदलने के लिए कह दिया। तो अब बात आती है कि कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य में ही बदलेंगे तो एज इट इज ही आएगा ना, तो एज इट इज इसका उत्तर आ जाएगा। ये 2018 में सच में हुई ये कहानी है, मतलब एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जो शायद मिसप्रिंट था या जो भी था, लेकिन कैसा भी था अब उत्तर तो सेम ही है ना, मतलब जो भेद पूछा वही भेद देकर उसका परिवर्तन करवा दिया, तो ऐसे कैसे पॉसिबल था। तो एज इट इज बच्चों को लिखना था, जिस आदमी ने पहला का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, ये आ गया उत्तर। चलिए अब अगले साल की तरफ 2019। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन यहां देखो, हालदार साहब ने पान खाया, अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है। देखो जल्दी से वीडियो को रोककर आंसर कमेंट कर दो। हालदार साहब ने पान खाया, इसका उत्तर बनेगा हालदार साहब के द्वारा, ने आ गया था तो हटाना ही पड़ेगा, के द्वारा आ गया, से भी लगा सकते हो, हालदार साहब से पान खाया गया, बात वही बन जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दादाजी प्रतिदिन पार्क में टहलते हैं, भाववाच्य में बदलना है आपको, बदल पाओगे? देखो इसका उत्तर बनेगा दादाजी प्रतिदिन। अब यहां दादाजी तो आ गया कर्ता, अब कर्ता आ गया तो इसके साथ ना तो से है ना द्वारा है, तो भाववाच्य में तो ये चीजें आती हैं, इसी तरह से उत्तर बन जाएगा। देखो दादाजी के द्वारा प्रतिदिन पार्क में टहला जाता है, ते है आया हुआ है ना, तो ता है, ते है, ती है, ये चीजें यहां पर रही, ये ध्यान रखनी होती है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, ये बात कर्तृवाच्य में बदलनी है, बदल पाओगे ना? चलिए उत्तर दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। गांधी जी ने, यहां पर द्वारा की बजाय ने आ जाएगा। अब गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, बस दिया गया नहीं लिखना वरना वाक्य गलत हो सकता है। पढ़ के देख लेना, दिया गया लगा दो और पूरा वाक्य पढ़ के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गलत बन रहा है, तो दिया ही आएगा बस यहां पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पान कहीं आगे खा लेंगे, कर्म वाच्य में बदलना है, बदलो जल्दी से, बात बनेगी कर्म वाच्य में कैसे, इसका उत्तर देखो। पान कहीं आगे खा लिया जाएगा, देखो अब यहां पर कर्ता नहीं है, क्यों? अब ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन कर्ता जब ना हो तब हमें अपनी तरफ से लगाना होता है, लेकिन मन मन में, कल्पना में, यानी या रफ में, रफ को आप वर्क करोगे ना तो वहां पर आप ये लिख लेना, जैसे हालदार साहब द्वारा पान कहीं आगे खा लेंगे, ये तो कुछ अजीब सा हो गया, लेकिन इस तरीके से बन जाएगा, हालदार साहब पान कहीं आगे खा लेंगे, ये आसान बन गया, मतलब सिंपल सा सही वाक्य, सटीक वाक्य बन गया है। अब इसका परिवर्तन करो, हालदार साहब आया हुआ था, इसके साथ से द्वारा था नहीं, हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, हालदार साहब के द्वारा पान कहीं आगे खा लिया जाएगा, मतलब लेंगे है ना, फ्यूचर है तो वहां पर भी फ्यूचर ही रहे क्रिया में, और बाकी जो हालदार साहब अपनी तरफ से लगाया था वो कट कर देना, बात इसी तरह से बन जाएगी एज इट इज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2020 निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन देखो, मां द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया, कर्तृवाच्य में बदलना है। देखो क्या उत्तर बनेगा, मां ने, द्वारा हटाना है क्योंकि ये तो आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में, लेकिन कर्तृवाच्य में बदलना है तो ऑब्वियसली मां ने भिखारी को भोजन दिया, गया नहीं लगाना, ध्यान रखना। देखो क्या बनेगा, मां ने भिखारी को भोजन दिया गया, ये कोई वाक्य नहीं बनाना, तो इसीलिए गया शब्द हटेगा यहां। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? तो एक बार वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो वो जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वह कालीन बुनता है, क्रमवाच्य में बदलना है, बदल लो जल्दी से वीडियो को रोको, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। चलिए मैं उत्तर बताता हूं। देखो क्रमवाच्य में बदलना है तो ऑब्वियसली वह के साथ से, द्वारा या के द्वारा तो लगेगा ही, तो वह के साथ से या द्वारा तो अच्छा लगता नहीं, इसीलिए उसको उन करना पड़ता है या उस करना पड़ता है, तो वही लिखा हुआ है। देखो उसके द्वारा या उससे, बात एक ही है, दोनों में से एक लगा देना। कालीन बुना जाता है, ये बाकी सिंपल सा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आओ अब चलें, ये वाक्य अक्सर देखने को मिल जाता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो ये वाला वाक्य। आओ अब चलें भाववाच्य में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है तो अब यहां पर क्रिया देखनी होती है। क्रिया कैसे, क्रिया है एक, सिंगल, बिल्कुल सिंगल है, और जब भी भाववाच्य या कर्मवाच्य आता है ना तो जाता है या जाना, ये जा शब्द जरूर होता है, आप कभी भी देख लेना, जाना शब्द जरूर होगा। जैसे इसको कर्मवाच्य में बदलना था तो ये जाता आ गया है ना, ये कर्तृवाच्य में बदलना था लेकिन उससे पहले तो ये कर्मवाच्य भाववाच्य था ना, तो ये गया शब्द आ गया। इस तरह से आप जितने भी वाक्य देखोगे ना जाना शब्द देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली ये कर्तृवाच्य है, और ये भी पता चल रहा है कि भाववाच्य में बदलना है तो ये कर्तृवाच्य ही होगा, कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदल सकते, तो कर्तृवाच्य को ही भाववाच्य में बदला जाता है। तो अब क्या लिखा है, आओ अब चलें
अब इसको दो क्रियाओं में बनाना है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मतलब जाना शब्द लगाना है, कहने का मतलब ये बता रहा था। तो क्या बनेगा, देखो, आओ अब चला जाए, ये बन जाएगा भाववाच्य। अब जाए शब्द आ भी गया इसमें, देखो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई, कर्तृवाच्य में बदलना है। पुलिस के द्वारा हटा देना है ना, के द्वारा। पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई का उत्तर बनेगा पुलिस ने चेतावनी दी। बस बात खत्म। अब एक बात ध्यान से सुनो कि आपको अगर पीवाईक्यू और चाहिए, यानी और टॉपिक्स में चाहिए, तो उसके लिए वीडियो तो बन ही रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, मिलते रहे होंगे अभी तक भी। लेकिन आपको पूरा पीवाईक्यू एक साथ पढ़ना है, यानी सारे क्वेश्चंस एक साथ पढ़ने हैं। उसके लिए रिटर्न में आपको जरूर दे दूंगा, यानी नोट्स कह लो उसको, या पीवाईक्यू के पिछले सालों के पेपर विद आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे। कहां से कहां, ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो एक सेट है, मतलब 2020 का एक सेट है। ऐसे ऐसे 5 सेट और भी आए थे, तो वो सेट यहां पर नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ नहीं ले सकता हूं मैं। तो ये तो आपको जस्ट रिवीजन के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो और सेट भी अगर आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण, इस नाम से याद रख लो, इस नाम से एक लिंक मिलेगा, तो वो जरूर देख लेना। पहले अभी आगे सुन लो, लेकिन वो जरूर देख लेना। वहां पर आप जब जाओगे तो लिंक के डीपली, यानी कि नीचे की तरफ चले जाना। वहां पर आपको पीवाईक्यू के हर साल के, मतलब 2020 ही नहीं, 2019, 18, 16 जितने भी हैं वो सारे मिलने वाले हैं। इवन 2021 से 2023 तक जो भी और भी आए हैं, वो भी बन रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसी के लिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा था। लेकिन अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है ना, तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो जल्दी से आ जाओ, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।